सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। देखो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एज के क्वेश्चन। किसके क्वेश्चन पढ़ाऊँगा? एज वाले। सभी क्वेश्चन एज के होंगे। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। कितने? 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है ना। तो हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो, सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए होंगे। कैसे होंगे? सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए होंगे। ठीक है ना। तो हम लोग करते हैं स्टार्ट। क्या क्वेश्चन में क्या कहा है? ये दे रखा है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों एजों का गुणनफल दे रखा है। तो मैं इसे x मान लूँ, इसे भी x मान लूँ। तो 5x मल्टीप्लाई 3x बराबर कितना दे रखा है? हमें क्वेश्चन में जो भी दे रखा है, कितना दे रखा है? 960। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये 5 है 15। 15 को मैं उधर लेके जा रहा हूँ डिवाइड करने के रूप में। तो इसको डिवाइड करूँगा 15 से। 15 छिक्के 90, 15 चौक 60। ठीक है ना। कितना आ गया? 64। तो अब एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 64। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। रूट निकाल दिया इसका। इधर स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर रूट लग जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होगा। देखो, अब हमें पूछा है 6 वर्ष बाद उनकी आय का अनुपात क्या होगा। 6 वर्ष बाद उनकी आय का। तो इसमें क्या है? इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं। 8 पंजे 40 और 8 तिये 24। अब 6 वर्ष बाद बोला है तो 6 जोड़ दो, इसमें इसमें भी जोड़ दो तो रेशियो निकाल देंगे। ये हो जाएगा 46 रेशियो, ये आ जाएगा 30। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 23 रेशियो 15। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिएगा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? स्मृत में और होमर की वर्तमान आय का अनुपात ये दे रखा। 7 वर्ष बाद उनकी आय का 42 वर्ष होगी। 8 वर्ष बाद उनकी क्या एज होगी? ठीक है ना। तो हम लोग करते हैं अगला कुछ। इसको अब करेंगे कैसे? तो हमें मान लेता हूँ एक्स अपॉन बाई। ठीक है ना। मैंने एक्स अपॉन बाई मान लिए। इसमें तो कि मैंने मान लिया एक्स मान लिया, इसको मैंने बाई मान लिया। कोई नाम लिख दो या फिर इनके एक्स मान लो, बात एक ही है। ये दे रखा है 3/5। अब क्वेश्चन में ये कह रखा है कितने वर्ष? 7 वर्ष बाद उम्र की आयु 42 वर्ष है। तो इसको माना है मैंने। तो इसको माना है मैंने। तो आपको पता है 22 + 7 बराबर 42। तो बाई बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा? बताओ। 35 आ जाएगा। अब 35 आ गया, 35 आ गया। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो आपको पता है एक्स की वैल्यू, आपको पता है बाई की वैल्यू मेरे पास 5 की वैल्यू ये आ गई। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कट जाएगा? 7 बार। 7 का मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। कितना आया? 7 या 21। तो इस किसकी एज आ जाएगी? स्मिथ की एज आ जाएगी हमारी 21 वर्ष, या एक्स बराबर 21। ठीक है ना। क्लियर है? कोई डाउट? लेकिन अब क्वेश्चन में ये और कहा था 8 वर्ष बाद। तो इसमें 8 और ऐड कर दो तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 29 वर्ष का होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखो, ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है 2023 में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखो, पिता पुत्र की आयु का 15 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आय अपने पुत्र की आय की 2 गुनी है। उन दोनों की वर्तमान आय ज्ञात करो। क्लियर? 5 वर्ष का अंतर है। तो मैंने मान लिया पुत्र मान लिया एक्स का, सन मान लिया एक्स, और पिता मान लिया मैंने, फादर मान लिया, पिता मान लिया मैंने। तो 15 वर्ष का अंतर है। तो एक बार बताओ, 15 वर्ष का अंतर है तो x + 15। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होगा। अब हम दोनों इक्वेशन को इक्वल रख लेते हैं। तो देखो,
x प्लस 15, क्लियर है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आय, 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, पूर्व या पहले तो माइनस करते हैं, बाद के लिए प्लस करते हैं, क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या कह रखा है देखो, ये तो आपको पता है कितना है हमारे पास x माइनस वाई, ठीक है ना। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है 5 वर्ष पिता अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी है, तो इसकी कितनी हो जाएगी 2 गुनी, तो ये 2 गुनी, क्योंकि 1/2 लगाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, क्लियर। अब x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, x बराबर x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये x प्लस 10 बराबर 2x माइनस 10, तो ये इधर आ जाएंगे, ये इधर आ जाएगा, तो माइनस का x बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा 20, x बराबर कितना आ गया 20, क्लियर। अब हमें पूछी किसकी है ये, तो उन्हीं दोनों की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। तो ये x की वैल्यू यहाँ लगाऊंगा तो 20 वर्ष, और यहाँ 20 पुट कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 35, तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 35 वर्ष और 20 वर्ष। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ 2022 में, तो इस करेंगे कैसे। 3 वर्ष पहले पिता की आय का पुत्र की आय से का अनुपात ये है, 3 वर्ष पहले ये है, तो 4 वर्ष बाद उनकी आय का अनुपात ये हो जाएगा। तो हम इसको करेंगे, ठीक है ना। देखो कैसे करेंगे, एक बार बताओ, 8 और 3, ठीक है ना, 11 और 5, इनका डिफरेंस देखो क्या सेम आ रहा है, तो 3 था 5 2 हो रहा है। यहाँ डिफरेंस क्या सेम आया, नहीं आया, तो यहाँ पर भी डिफरेंस दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, ये यहाँ डिफरेंस भी आना चाहिए, यहाँ पर दोनों समान आने चाहिए। जब ऐसी कंडीशन समान नहीं आती तो नीचे का डिफरेंस कितना है 6 आ गया, और ऊपर डिफरेंस कितना आ गया 5, तो 5 का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों में 5 5, और जो 6 नीचे आया 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 6 का, तो 8 6 48 और 6 3 18 है ना, और 11 पंजे 55, और ये कितना आ जाएगा 25। देखो अब डिफरेंस समान आ गया, यहाँ पर भी हमारे पास 7 आ गया, और डिफरेंस यहाँ पर भी हमारे पास 7 आ गया क्या नहीं, डिफरेंस सेम आ गया। तो 7 की वैल्यू, अब देखो 3 वर्ष ये पहले 4 वर्ष बाद, तो 3 और ये 4 और 3 ये दे रखा है, 4 और 3 7, 7 की इस यूनिट बराबर ये दे रखा है, इससे डिवाइड करेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ठीक है ना। तो अब हमें पूछी किसकी एज है, तो पिता की वर्तमान आय ज्ञात करो, तो पिता की वर्तमान आय ज्ञात करो, तो पहले कितनी 48 है, 48 में हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 ही रहेगा। तो वर्तमान में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो क्या करना पड़ेगा हमें, इसमें वर्तमान में आने के लिए हमें कितना ऐड कर दें, 3 वर्ष पहले की बात हो रही है, ठीक है ना, तो हमें वर्तमान में आने के लिए तो 3 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 51 वर्ष। तो आंसर कितना आ जाए 51 वर्ष, तो ऑप्शन हमारा कौन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को, देखो 8 वर्ष पहले ए और बी का आय का अनुपात ये है, 12 वर्ष बाद उनकी आय का अनुपात ये, तो 4 लिखो और 5 लिखो, मैंने लिख दिए, 13 लिखो और 15 लिखो। तो हमारे पास डिफरेंस समान नहीं है, यहाँ डिफरेंस कितने का आया 1 का, यहाँ डिफरेंस कितने का आया 2 का। तो आप क्या करेंगे, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ कितने कर दो 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 का, अब ऊपर 1 है तो 1 का यहाँ 1 का यहाँ, क्लियर हो गया। 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10 और 13 और 15, देखो डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया 5 का, यहाँ भी डिफरेंस हमारे पास 5 का आ गया, क्लियर है। अब हमें क्वेश्चन में किसकी वैल्यू दे रखी है, 5 की वैल्यू हमें कितनी है, अब देखो 12 ये हैं और 8 ये हैं, 12 और 8 20 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, ठीक है ना। तो अब हमें किसके साथ किसकी वैल्यू पूछी, बी की आय पूछी है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास 10 मल्टीप्लाई 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 40। लेकिन अभी 40 क्लियर नहीं है, क्योंकि अब हमें पूछा है 8 वर्ष पहले,
तो 8 वर्ष पहले, तो इसमें कितना ऐड कर दूं 8, तो आंसर कितना आ जाएगा 48। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 48। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखो ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, देखो ये भी एग्जाम में आया है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से देखिएगा, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखो आपके लिए मैं सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए लेके आता हूँ, ठीक है ना, सभी क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में होंगे, आप हमारी वीडियो को देख कर जाएँ, एग्जाम में आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है ना। आप जाइए एक बार पढ़ के तो जाइएगा आप, तब पता चलेगा कि यहाँ से कितनी वीडियो, आप हमारी वीडियो को देखें, हर एग्ज़ाम हुआ है ना, कॉन्सेप्ट सब मिलते हैं हमारे वीडियो से, ठीक है ना। देखिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। 7 वर्ष ए और बी की आय का अनुपात ये है, 3 वर्ष बाद उनकी बी की आय का अनुपात ये हो जाता है। तो देखो, तो 2 और ये 3 क्लियर है, और हमें 5 और 7, देखो डिफरेंस क्या हमारा पास समान है, नहीं है डिफरेंस समान, तो यहाँ 1 का आ गया, यहाँ डिफरेंस कितना का आ गया 2 का, क्लियर है। अब क्या करेंगे, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और 2 का ही यहाँ कर दो, ऊपर 1 का है डिफरेंस, तो 1 का यहाँ कर दो, 1 का यहाँ कर दो, तो मेरे पास आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 7, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। डिफरेंस हमारे पास आ गया समान 1, यहाँ भी डिफरेंस 1, 1 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दे रही, 7 वर्ष और ये 3 वर्ष, 7 और 3 10, 10 1 का भाग लगाएंगे 10 में तो 10 ही आएगा। तो हमें पूछी किसकी, दोनों की योग पूछा है, तो 10 का इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ गया 40 और ये इसके साथ करूँगा 10 का तो ये आ गया 60। अब मुझे प्रेजेंट में आने के लिए 7 इसमें ऐड कर दूं, 7 इसमें ऐड कर दूं, तो मेरे को पूछा क्या, सभी का टोटल पूछा है, तो इन सब का मैं टोटल कर दूंगा, तो मेरे पास टोटल दोनों का पूछा है, ठीक है ना, ये हो गया, बी ये हो गया, सबका टोटल पूछा, तो टोटल कितना हो जाए 47, और ये सबको टोटल कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा टोटल, बताइए। तो हमारे पास आ जाएगा, देखो ये हो गया 47 प्लस 67, देखो 7 और 7 14 की 4 हासिल लगी, देखो 4 किसी में दिख रहा है, एक ही में दिख रहा है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगर इन सबको टोटल करेंगे तो 114 हो जाएगा, ठीक है ना, 114 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग पूरा ऐड करने के लिए नहीं देखते हैं, बाद बाकी हम ऑप्शन पर टिक कर देते हैं, क्लियर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जल्दी से देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखें। राहुल की उम्र उनके पिता के अमन की उम्र का अनुपात ये है, राहुल उम्र और उनके पुत्र अमन की उम्र का अनुपात ये है, ठीक है, तो उनकी उम्रों का गुणनफल इतना दे रखा है। तो मुझे एक बात बताओ, मैं इसको 9x और x इसको भी x, तो इनका गुणनफल तो हमारे पास कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है 144, तो ये आ जाएगा 9x² बराबर है 144, इससे डिवाइड करें तो x² बराबर कितना आ जाएगा, x² की वैल्यू बताइए कितना आ जाएगा 16, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 4, रूट लगा देंगे, इधर रूट लगाएंगे 4 का निकल आएगा, तो ये 4 आ गई हमारे पास, क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक नहीं। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग बताओ, योग 4 वर्ष बाद, तो हम 4 4 ऐड कर देंगे, तो 9 का 4 का इसके 9 के साथ मल्टीप्लाई 9 चौक 36, और 4 वर्ष बाद ये कह रहा है ये क्वेश्चन में, तो 4 ऐड कर दिए, फिर देखो 4 का 1 के साथ मल्टीप्लाई 4 1 4, और 4 वर्ष ये कह रखा है, तो 4 इसको ऐड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा 40 44 48, 48 आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। देखो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, आपके सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, हमारी वीडियो को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए हमारी वीडियो को, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, 12 वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात ये है, तो 12 वर्ष पहले 12 और 5, ठीक है ना, और अब से 12 वर्ष बाद उनकी आय का अनुपात 18 है, तो 18 18 अनुपात 11,
तो ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। क्लियर क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। अब इसको करेंगे कैसे? देखो डिफरेंस क्या हमारा समान है, बताओ डिफरेंस हमारा क्या समान है? यहाँ कितने का डिफरेंस बताओ? यहाँ 6 का आ रहा है, यहाँ कितने का आ रहा है? यहाँ पर भी 6 का आ रहा है। अब हमें डिफरेंस सेम करने की ज़रूरत नहीं है। 6 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? देखो 12 वर्ष ये हैं, 12 वर्ष ये, 24 हो गया। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। तो 12 चक अब 4 के इसके साथ मल्टीप्लाई, 12 चक 48 है ना, 12 5 चक 20। अब क्वेश्चन में कहा है प्रेजेंट, प्रेजेंट में पूछा है ना, तो अब प्रेजेंट में पूछा है तो हम इसमें क्या कर देंगे? 12 ऐड कर देंगे। तो 12 इसमें ऐड कर देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो हमें किसकी एज पूछी थी? तो उनके बीच का अंतर पूछा था। तो ये इसमें 12 और ऐड कर दो तो ये आ जाएगा हमारे पास 32। तो इनका डिफरेंस कितना आ गया? तो 8 8 और यहाँ बचे 5 2 28 वर्ष। कितना आ जाएगा? 28 वर्ष। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हमारा सही। क्लियर है, डिफरेंस पूछा था, डिफरेंस निकाल दिया। तो इनका डिफरेंस कितना आ गया? इन दोनों का 28 आ गया। तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। बताइए इस क्वेश्चन को। 5 वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात ये दे रखा है, अब 10 वर्ष बाद उनकी आय का अनुपात ये दे रखा है। तो अब मुझे बताओ 5 8 और कितना है? 8 और 11। अब देखो इनका डिफरेंस कितना आ गया? 8 3 11, 3 डिफरेंस हमारे पास सेम है। तो अब देखो 10 वर्ष का है और 5 वर्ष, 10 और 5 15। तो 3 की वैल्यू हमारे पास 15 आ गई। इनको जोड़ लेते हैं ना, 10 और 5 15। तो 15 3 1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? 5 5 का मल्टीप्लाई करूँ, 5 25, 5 अट्ठे 40। क्लियर है। अब मैं प्रेजेंट में आना चाह रहा हूँ, 5 ऐड कर दूंगा तो 5 इसमें ऐड कर दूंगा, ये 45 वर्ष का हो गया, ये हो गया 30 वर्ष। तो हमें किसकी पूछी थी? बी की वर्तमान आय पूछी। तो कितनी आ जाएगी? 45। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए रमेश और उसकी पत्नी की आयु क्रम से 40 वर्ष और 36 वर्ष है। यदि उनके बेटे और 2 बेटियों की औसत आय 13 वर्ष है। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? मेन बात है, ठीक है ना। तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो करना कैसे है, सबसे पहले देखो करेंगे कैसे। क्वेश्चन में जैसे जैसे कहा है, तो देखो बेटे और 2 बेटियां, तो इनकी एवरेज कितना दे रखा? 13। तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 13 का 13 39। क्योंकि ए देखो 2 बेटियां हैं, 1 बेटा बेटे हैं। तो इन दो कितने हो गए? टोटल 3 मेंबर हो गए। 3 का इसलिए मल्टीप्लाई किया है। क्लियर हो गया यहाँ तक? क्लियर है। अब परिवार की औसत आय क्या होगी? देखो औसत देखो 36 दे रखा है और ये 40। तो 40 प्लस 36 प्लस 39, ठीक है ना। कितने हो गए? क्लियर है, 39। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। तो ये 39, ठीक है ना। अब कितने मेंबर हैं हमारे पास? कितने हो गए बताओ? 5, ठीक है ना। 2 तो ये हो गए रमेश और उनकी पत्नी, और 3 बच्चे, तो 5 हो गए। तो आंसर निकाल लेंगे हम लोग। तो टोटल हो गया हमारे पास 115। 5 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 23, 23 वर्ष। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिएगा इस क्वेश्चन को, देखो ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो देखो ए और बी की वर्तमान आय का अनुपात इतना है, 8 वर्ष पहले उनकी आय का अनुपात इतना है। तो 8 वर्ष बाद इनकी आय का अनुपात क्या होगा? तो 8 और 15 दे रखा है और 6 और 13, ठीक है ना। डिफरेंस देखो क्या यहाँ समान आ रहा है? नहीं आ रहा है। देखो 2 का अंतर, यहाँ पर भी 2 का अंतर, 2 का अंतर आ गया, 2 का अंतर आ गया। हमें कितना कह रखा है? 8 वर्ष पहले। कितना कह रखा है? 8 वर्ष पहले। तो 8 वर्ष पहले, तो 2 की वैल्यू की, अब ये नहीं लेंगे आप, ये नहीं लेंगे, इसको बाद में यूज करेंगे। अब सिर्फ इसको लेना है 8। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4।
4 का मंडी 8 चौक 32 और इस 15 चौक 60। क्लियर है। रेशियो पूछा था 8 वर्ष बाद, तो 8 इसमें क्या कर दो, ऐड कर दो, इसमें भी क्या कर दो, ऐड कर दो, तो ये हो गया 68 अनुपात, ये हो जाएगा 40। तो अब इनका रेशियो निकाल लो। देखो 4 से कट गया, 4 ढाई 40, तो 10 किसी में आ रहा है, एसी में आ रहा है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। तो ये कितनी बार 17 बार कट जाएगा, खत्म। आंसर हमारा ये हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है, करिएगा जल्दी से। और वर्तमान आय का अनुपात ये 9 वर्ष बाद उनकी आय का अनुपात ये हो जाता है। तो 5 और 4, ठीक है ना, 8 और 7। तो अब देखो क्या डिफरेंस हमारा सही है, 3 का आ रहा है, यहाँ भी 3 का आ रहा है, तो सेम करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें कितना दे रखा है, 9 वर्ष, तो 3 की वैल्यू कितनी है, 9, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो अब 3 का इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 3 का है, 3 पंजे 15, 3 चौक 12। क्लियर है। तो हमारे पास किसकी पूछी थी, सिमी, तो कितनी आ जाएगी, 12। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताइए। रवि सूर्या से 12 साल छोटा है, रवि सूर्या से 12 साल छोटा है, ठीक है ना। तो क्लियर है। तो हमें दूसरी पूछी थी, देखो क्वेश्चन में जिसकी एज पूछी है, हमें किसकी पूछी थी, देखो तो हमारे पास सिमी और सीमा, तो हमें सिमी की पूछी थी, तो 15 वर्ष हो जाएगी। अगर हमें सिम इसकी पूछी है तो ये हो जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये जिसकी पूछा होगा उसका आंसर दे देंगे, तो ये इसका ये, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जल्दी बताइए। रवि सूर्या से 12 साल छोटा है, रवि सूर्या से 12 साल छोटा है, ठीक है ना। तो अब एक बात बताओ, 12 साल छोटा रवि, और रवि की आय उसकी आय सूर्या की आय के योग का 40% है, 40%। मैंने मान लिया सूर्या, तो सूर्या की मैंने मान ली एक्स, ठीक है ना, और रवि की मैंने मान ली, क्यों रवि उसकी आयु के छोटा है, 12 साल छोटा है, कौन है, सूर्या 12 साल छोटा है, तो किससे, रवि से, तो x-12, ठीक है ना। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। तो अब कहा है, तो x-12 बराबर हमें, अब टोटल कितना हो जाए, पूरी टोटल, तो x इसकी x और प्लस x-12 इसका कितना, 40%, ठीक है ना। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, x-12, फिर क्या रखा है, x-12 का 40/100। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट गया, तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 का इधर चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 5x माइनस ये आ जाएगा हमारे पास 12×5 = 60, तो इक्वल में क्या बन जाएगा, 2 एक्स और x 2x, तो 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4x माइनस और 24 हो जाएगा, 12 दूनी 24। तो हमारे पास x ये इधर ले जाएंगे, तो ये इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 36। क्लियर है, क्योंकि ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 60 में से 24 घटा देंगे तो कितने बचे, 36। क्लियर। अब हमें पूछी किसकी एज है, तो सूर्या 9 वर्ष बाद, तो उसकी आय सूर्या की 9 वर्ष बाद, तो 36 तो है, ये तो 36 आ गया, 36 में हम 9 और ऐड कर देंगे, तो मेरे पास कितना आ जाएगा टोटल, बताओ टोटल कितना आ जाएगा हमारे, 45। क्लियर है, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जब देखो मैंने कई क्वेश्चन कराए हैं आपको इस तरह के, आप इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। आया हुआ क्वेश्चन है टायर 2 में, चलो मैं टायर 2 का करा ही देता हूँ। तो देखो करेंगे कैसे,
तो क्लियर है। ए और बी ये दे रखा है 4 और 3, ठीक है ना। और हमें दूसरा करना 6 और 5, इनका डिफरेंस 2 का और इस इधर भी 2 का। अब देखो कितना दे रखा, 3 वर्ष बाद उनकी आय का अनुपात ये हो रहा है। तो पहले तो कुछ नहीं दे, 1 वर्ष पूर्व 3 और 1 4, तो 2 की वैल्यू कितनी 4, 1 की वैल्यू 2, 2 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 9 वर्ष बाद ए और बी की आय का अनुपात क्या होगा। तो 9 इसमें ऐड कर दो, 9 इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 17 रेशियो 9 6 बताओ 15। तो ऑप्शन कोई दिख रहा है हमें, ऑप्शन तो कोई नहीं है। तो देखो कहाँ गलत किया है हमने, कहीं नहीं कहीं तो गलत किया है क्वेश्चन को। एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, क्लियर है। तो 2 तो आ गई, तो हमने कहाँ गलत किया। देखो प्रेजेंट में आने के लिए एक और ऐड करना था, 16 18। तो हमारा क्वेश्चन इसमें, हाँ एक प्रेजेंट में आने के लिए एक और ऐड करना था, एक और ऐड कर दो, इसमें एक और ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा 18 अनुपात कितना आ जाएगा 16। तो 2 से काटेंगे 9 अनुपात 8, क्लियर है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, क्लियर है। कौन सा आ जाएगा, सी सही हो जाएगा। कोई डाउट, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ए और बी का अनुपात ये दे रखा है, 12 वर्ष पूर्व उनकी आय का अनुपात इतना हो रहा, तो वर्तमान तो 3 और 1 4, ये 2 और ये 3, क्लियर है। तो अब हमारे पास डिफरेंस सेम है, तो यहाँ डिफरेंस कितना है 1, यहाँ डिफरेंस कितना है 1। तो कितने वर्ष पूर्व, कितने ही कह रहा है 12 वर्ष, एक की वैल्यू कितनी है 12, तो एक का डिवाइड करेंगे तो ये है 12 3 36, 12 चौक 48। अब हमें पूछी किसकी है, ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा, इन दोनों का, इन दोनों को क्या करेंगे योग पूछा है। तो हम क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन को योग पूछा है ना हमें, तो उनकी वर्तमान आयु का ये 12 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 2:3 है, तो इनकी आयु का देखो। तो अब हम क्वेश्चन को करेंगे। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है हमें, तो सबसे पहले हम इनमें देखेंगे। तो अब एक बात बताओ मुझे, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ यहाँ क्या क्वेश्चन में यही कह रखा है। तो आप देखो, अब हमें कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि अब इस क्वेश्चन में कि कितना कह सकता है, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 8 और 6, 12 3 36, 12 चौक 48। तो देखो कहाँ गलत हुआ, देखो अगर हम इनको ऐड करते हैं 8 और 6, 14 की 4, 4 और 3 7, 7 1 8, 84 हो रहा है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर 84 हो रहा है। तो 9 वर्ष उनकी आयु का अनुपात इतने हैं, ये दोनों वर्तमान ये हो रहा है। तो 9 इसको 9 माइनस करेंगे तो कितना हुआ 6 27, इसमें से 9 माइनस करेंगे तो 39। तो ये टोटल मेरे पास कितना हो जाएगा 9 16 की 6। तो क्वेश्चन में अब तो नहीं हो रहा है, देखो क्वेश्चन को, देखिएगा क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या है कि देखो इस क्वेश्चन में हमें ये 8 होगा, यहाँ कितना होगा 8 होगा, ठीक है ना। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ये 8 है, ठीक है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्लियर है। तो कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ 8 होगा, ठीक है ना। मिस प्रिंट हो गई है टाइप करने में, यहाँ कितना होगा 8 होगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। कैसे हो आप लोग, बढ़िया होंगे, ठीक है ना। कहाँ होता है, कुछ है ही नहीं इसमें, हाथ लगा दिया तुमने अपने आप में, स्पेलिंग बता दी।
इसमें है नहीं, डिलीट